ऐसा ही इसके साथ प्यार दोस्तों यहाँ 20 मिनट के शो में आज का टॉपिक है हमारा तत्सम और तद्भव शब्द। तो तत्सम जो शब्द है उस तत्सम शब्दों की पहचान कैसे करेंगे उसको आप सीखिए। तत्सम तत्सम शब्दों की पहचान। तत्सम शब्दों की पहचान बताइए क्या है। तत्सम शब्दों में एक तो आपको ध्यान रखना है आधे व्यंजन वाले जो शब्द होते हैं, आधे व्यंजन वाले शब्द। आधे व्यंजन वाले शब्द क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आधा व्यंजन किसमें आ गया, अग्नि में आधा व्यंजन आ गया, सूर्य में यहाँ आधा व्यंजन आ गया, ऐसे ग्रह में आधा व्यंजन आ गया, ऐसे प्यार दोस्तों यहाँ पे अर्जुन में यहाँ पे आधा व्यंजन आ गया, अर्जुन के अंतर्गत। ठीक है, ये सारी के सारी क्या है, आधे व्यंजन वाले। कार्य में आधा व्यंजन आ गया, ऐसे हम यहाँ पे ये वाला ग्रह का प्रयोग करते हैं, इसमें भी आधा व्यंजन है, सारे के सारे तत्सम है। इसमें आधा क्या है, इसमें आधा गे है, इसमें आधा ये वाला रे है, इसमें आधा प्यार दोस्तों यहाँ आधा गे है, इसमें आधा ये वाला रे है, इसमें आधा ये वाला रे है, इसमें आधा गे है। तो आधे व्यंजन वाले क्या कहलाते हैं, तत्सम कहलाते हैं। दूसरा है संयुक्त व्यंजन वाले शब्द। क्या है, संयुक्त व्यंजन वाले जो शब्द होते हैं वो भी तत्सम होते हैं। संयुक्त व्यंजन वाले शब्द। संयुक्त व्यंजन हमारे कितने होते हैं, एक तो संयुक्त व्यंजन हमारा ये होता है संयुक्त व्यंजन, दूसरा संयुक्त व्यंजन ये है, ये तीसरा संयुक्त व्यंजन ये है, इसके बाद में ये वाला है, और हम इसका भी संयुक्त व्यंजन के रूप में प्रयोग करते हैं। इसके अंतर्गत जैसे शब्द आ गया क्षत्रिय, ये अपने आप में क्या है, तत्सम शब्द है। यहाँ छात्र शब्द आ गया, तत्सम शब्द है। अब वो मैं तो यहाँ एक दो एग्जांपल दे रहा हूँ, अब ये जहाँ भी आएंगे जिस शब्द में आएंगे वो सारे के सारे शब्द तत्सम होंगे। यहाँ ये विद्यालय आ गया तो ये भी क्या कहलाएगा, तत्सम। ये क्वेश्चन आएगा आपका, एक या दो क्वेश्चन तत्सम और तद्भव का जरूर आएगा, ध्यान रखना। ये सारे के सारे क्या हो गए आपके, तत्सम शब्द हो गए। इसके बाद में तीसरी जो कंडीशन है तत्सम शब्दों के पहचानने की, रे से बने शब्द। इस रे से बने जो शब्द होते हैं वो भी हमारे क्या कहलाएंगे, तत्सम कहलाएंगे। कैसे कहलाएंगे, जैसे यहाँ हमने कर्ण ले लिया, यहाँ भी हमने अर्जुन लिया था, यहाँ हमने दुर्दिन ले लिया, दुर्दिन, यहाँ हमने निर्धन ले लिया, यहाँ हमने दुर्गम शब्द ले लिया, यहाँ शब्द ले लिया हमने निर्दय। तो ये कैसे बने, ये इसकी वजह से बने। इसमें यहाँ ये रहे, इसको क्या बोलते हैं, तैरने वाला रह होता है, ये छोटा रह कहलाता है। ये सारे के सारे क्या हो गए हमारे, ये कहलाए आपके तत्सम। इसके बाद री से बने शब्द, री से बने शब्द। तो री से कैसे शब्द बनेंगे जी, री से बने शब्द हमारे कौन से होंगे, री से बने शब्द जैसे यहाँ पे हमने प्रयोग किया, ये वाला कृष्ण शब्द प्रयोग किया, तरण का हमने प्रयोग किया। इसके बाद में यहाँ पितृ शब्द आ गया, मातृ शब्द आ गया, कृपा शब्द आ गया। तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, ये सारे के सारे कहलाएंगे हमारे तत्सम शब्द, री से बने शब्द। इसके बाद में पांचवी कंडीशन क्या है, जिस शब्द का अंतिम वर्ण न हो, जिस शब्द का अंतिम वर्ण न हो तो क्या कहलाता है, वो तत्सम कहलाता है। जिस शब्द का अंतिम वर्ण न हो तो वो क्या कहलाएगा, तत्सम। जैसे यहाँ शब्द आ गया पुराण, ये तत्सम है। यहाँ शब्द आ गया ब्राह्मण, ये भी तत्सम है। यहाँ शब्द आ गया पर्यावरण, तत्सम कहलाएगा। यहाँ शब्द आ गया रावण, तत्सम कहलाएगा। यहाँ शब्द आ गया कुंभकर्ण, तत्सम कहलाएगा। यहाँ शब्द आ गया रावण। तो जिस शब्द का अंतिम वर्ण है उसको भी क्या कहते हैं, उसको भी तत्सम कहते हैं। तो जिस शब्द का अंतिम वर्ण होगा वो क्या कहलाएगा, तत्सम कहलाएगा। इसके बाद में यहाँ है सिक्स कंडीशन, और सिक्स कंडीशन क्या है आपकी, संधि वाले जो शब्द होते हैं, संधि वाले शब्द क्या कहलाएंगे, आपके तत्सम कहलाएंगे। संधि किसमें होगी, जैसे यहाँ शब्द आ गया आपका नरेंद्र, यहाँ पे शब्द आ गया महोदय, इन सब में क्या है, यहाँ संधि है। शब्द आ गया सर्वोदय, इसके बाद यहाँ शब्द आ गया पवन, पवन शब्द है। इसके बाद में शब्द आ गया यहाँ पे जगदीश। ये सारे के सारे क्या है, संधि वाले शब्द है। तो इसी वजह से क्या है, शब्द आ गया यहाँ पर आपका, यहाँ पे शब्द आ गया विसर्ग संधि में ले लेते हैं हम यहाँ पे प्रातःकाल। तो ये सारे के सारे क्या कहलाए, आपके तत्सम शब्द कहलाए। सारे क्या कहलाए, संधि वाले सारे शब्द आपके तत्सम है। इसके बाद सेवन कंडीशन है संस्कृत के उपसर्ग से बने शब्द। संस्कृत के उपसर्ग से बने शब्द, संस्कृत के उपसर्ग से बने जो शब्द होते हैं वो तत्सम कहलाते हैं। संस्कृत में हम 22 उपसर्गों का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे एक उपसर्ग ले लिया हमने, आ जन्म में यहाँ पे पर्यावरण में यहाँ पे दोस्तों क्या है, परि उपसर्ग है। ऐसे यहाँ प्रतिवर्ष में क्या है, यहाँ पर प्रति उपसर्ग है। निर्धन के अंतर्गत यहाँ पे क्या है, निर उपसर्ग है। दुष्परिणाम के अंतर्गत यहाँ पे दुष्परिणाम के अंतर्गत क्या है दोस्तों, यहाँ दुष् उपसर्ग है। तो संस्कृत के उपसर्ग से जो भी शब्द बनेगा, अब आप दूसरी कंडीशन भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आधा व्यंजन है, तैरने वाला रहे, संस्कृत का उपसर्ग है। अंत में नहीं आया, तैरने वाला रहे, आधा आया है, आगे उपसर्ग है, इसलिए भी क्या कहलाते हैं, तत्सम कहलाते हैं। इसके बाद जो कंडीशन बनेगी वो क्या है, संस्कृत के प्रत्यय से बने शब्द। संस्कृत के प्रत्यय से बने शब्द। तो संस्कृत के प्रत्यय क्या है, ऐसे शब्द जो किसी शब्द के अंत में लगते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो प्रत्यय कहलाते हैं। तो यहाँ पे जैसे शब्द ले लिया हमने, यहाँ पे शब्द लिया हमने पूजनीय शब्द ले लिया, पूजनीय, तो इसमें संस्कृत का प्रत्यय लगाए। ऐसे यहाँ गतवा शब्द ले लिया, यहाँ पे पठितवा शब्द ले लिया, यहाँ पे लिखितुम शब्द ले लिया। क्या ले लिया, लिखितुम शब्द। तो इनमें जो प्रत्यय लगे हैं वो कौन से प्रत्यय हैं, इसमें यहाँ पे दोस्तों मूल शब्द है आपका पूज, ठीक है, और इसमें अनियर प्रत्यय का प्रयोग हुआ है जो कि संस्कृत का है। यहाँ मूल शब्द है गम, इसमें कतवा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है जो कि संस्कृत का है। यहाँ मूल शब्द है पट, इसमें भी प्यार दोस्तों यहाँ क्या है, कतवा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। यहाँ मूल शब्द है लिख, संस्कृत की क्रिया, इसमें तुमुन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ऐसे ही हमने यहाँ शब्द ले लिया विज्ञाय, तो ये विज्ञाय कैसे बना है, ये वी उपसर्ग है या, और इसके बाद इसमें लय प्रत्यय लगाए। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लय प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय, कतवा प्रत्यय संस्कृत के होते हैं। मान के चलो आपको पता ही नहीं है संस्कृत के प्रत्यय, तो फिर आप ये कह सकते हो पूज संस्कृत की क्रिया है, गम संस्कृत की क्रिया है, पट संस्कृत की क्रिया, लिख संस्कृत की क्रिया, यहाँ ज्ञा संस्कृत की क्रिया है। तो वर्ब जिसकी होगी, क्रिया जिसकी होगी, शब्द भी उसी का होगा। नौवीं कंडीशन यही है, जिसकी क्रिया उसका शब्द। संस्कृत की क्रिया से, क्रिया किसे कहते हैं, धातु। संस्कृत की क्रिया धातु से बने, संस्कृत की क्रिया धातु से बने जो शब्द होते हैं वो क्या होंगे प्यारे दोस्तों, वो सारे के सारे संस्कृत के होंगे। तो संस्कृत की क्रिया क्या है, जैसे पूज संस्कृत की क्रिया है, गम संस्कृत की क्रिया है, क्या है अभी हमने शब्द बनाया ना, पट संस्कृत की क्रिया है। ऐसे यहाँ हस संस्कृत की क्रिया है, लिख संस्कृत की क्रिया है, ये आपको ध्यान रखना है। पिब संस्कृत की क्रिया है, पिबती जो बना है। दृश्य संस्कृत की क्रिया है, दृश्य मतलब क्या होता है, देखना। अगर संस्कृत की वर्ब से शब्द बनेगा, जैसे पूजने बनाया, गतवा बनाया, पटितुम बनाया, चित बना, लिखितुम बनाया, पिबंती बनाया, दृश्यंती बनाया, तो क्या बनेंगे, ये सारे के सारे संस्कृत के शब्द बनेंगे। इसके बाद में 10वीं कंडीशन है विसर्ग से बने शब्द जितने भी होंगे, विसर्ग से बने शब्द। विसर्ग किसको कहते हैं, ये दो बिंदी लगी, विसर्ग से बने शब्द क्या होंगे हमारे, तत्सम होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर्याय शब्द का प्रयोग कर लिया, पर्याय, तो ऐसे ही हमने यहाँ पे अतः शब्द का प्रयोग किया, पुनः शब्द का प्रयोग किया, प्रातः का प्रयोग कर लिया या प्रातःकाल का प्रयोग कर लिया। तो ये सब क्या है, ये तत्सम शब्द होंगे हमारे। ऐसे ही दूसरी कंडीशन है यहाँ पे हलंत वाले शब्द। क्या है, हलंत वाले क्या है, हलंत किसको बोलते हैं, ये जो आड़ी तिरछी रेखा होती है, हलंत वाले शब्द। हलंत वाले जो हमारे शब्द होते हैं, हलंत वाले शब्द क्या कहलाएंगे, तत्सम कहलाएंगे। कैसे होंगे हलंत वाले शब्द, जैसे यहाँ शब्द आया है पाठ्य शब्द आ गया, ऐसे यहाँ पे वर्ण शब्द आ गया, ऐसे मूल्यवान शब्द जो आया है, मूल्यवान शब्द है। ऐसे यहाँ पे गद्य शब्द आ गया, पद्य शब्द आ गया, ऐसे विद्यालय शब्द आ गया, क्या आ गया, विद्यालय शब्द आ गया। तो ये क्या कहलाते हैं, हलंत वाले जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाए अपने आप में सारे के सारे तत्सम। हलंत किसको कह रहे हैं,
हमारी तिरछी रेखा को। विसर्ग किसको कह रहे हैं? इन दो बिंदु को। इसके बाद 12वीं कंडीशन। 12वीं कंडीशन क्या है आपका? अनुस्वार चिन्ह वाले शब्द। अनुस्वार चिन्ह वाले, अनुस्वार चिन्ह कौन सा होता है? ये वाला अनुस्वार चिन्ह वाले जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं हमारे? वो संस्कृत के तत्सम शब्द कहलाते हैं। ये कंडीशन 99.9% शब्दों पे अप्लाई होती है। कुछ अनुस्वार वाले तद्भव भी होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपका काम इसी से हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने अंक प्रयोग किया है, अंकित प्रयोग किया, अंक है, अंकित है, संसार है, ये अनुस्वार लगाए, ठीक है। संस्कृति है, संस्करण है, संस्करण जो शब्द है इन पे हम क्या प्रयोग करते हैं? ऐसे मयंक शब्द है, क्या शब्द है? मयंक शब्द है, तत्सम है, अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। ऐसे पंडित शब्द है, तत्सम शब्द है। ऐसे पतंजलि शब्द है, क्या है? पतंजलि शब्द है, संस्कृत का शब्द है। गंगा शब्द है, संस्कृत का शब्द है, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे यहाँ खंड शब्द है, संस्कृत का शब्द है, ठीक है। तो यहाँ पे इन सब में क्या है? अनुस्वार आया, संख्या शब्द है, इन सब में अनुस्वार आया, इसलिए क्या कहलाते हैं? ये अनुस्वार वाले शब्द संस्कृत के शब्द कहलाते हैं। ये क्या कहलाएंगे? हमारे संस्कृत के शब्द। 13वीं कंडीशन जो होती है प्यारे दोस्तों, 13वीं कंडीशन है आपकी वेद शास्त्र। वेद शास्त्र, वेद शास्त्र, वेद शास्त्र पुराण, वेद शास्त्र पुराण, रामायण, वेद शास्त्र पुराण रामायण, महाभारत, महाभारत आदि संस्कृत के ग्रंथों के शब्द। आदि संस्कृत के ग्रंथों के शब्द, आदि संस्कृत के ग्रंथों के जो शब्द होते हैं ये किसमें लिखे गए? सारे संस्कृत में लिखे गए। हम मान के चलो हमने यहाँ ले लिया ऋग्वेद ले लिया, तो ऋग्वेद क्या संस्कृत है? यहाँ पुराण ले लिया हमने, मार्कंडेय पुराण। कौन सा लिया? मार्कंडेय पुराण ले लिया हमने, ठीक है। ऐसे ही हमने यहाँ पे ले लिया, रामायण में राम ले लिया, यहाँ पे शत्रुघ्न ले लिया, शत्रुघ्न, ठीक है। महाभारत में यहाँ हमने युधिष्ठिर लिया है, क्या ले लिया? यहाँ पे युधिष्ठिर ले लिया। तो यहाँ पे हमने इसके बाद में यहाँ द्रोणाचार्य ले लिया, क्या ले लिया? यहाँ द्रोणाचार्य, एनीथिंग। तो ये सारे तत्सम है। अब इन पे पहली कंडीशन भी अप्लाई कर सकते हो आप। कैसे करोगे? तैरने वाला है, दे आधा है, ऐसे यहाँ पे इसमें बताओगे आप, इसमें आधा से है, ठीक है, इसमें यहाँ आधा है, इसमें संयुक्त व्यंजन है, राम रम धातु से बना है, रम का मतलब रमना जो सब में रमा है, संस्कृत की क्रिया है। मार्कंडे में आधा नहीं है, तैरने वाला है, शब्द के अंत में नहीं आया है, ऋग्वेद में आधा है। जो ऊपर कंडीशन बताई आपको ध्यान रखना है। आप उसके आधार पर भी कर सकते हो, जरूरी नहीं आप ये 13वीं कंडीशन अप्लाई करो, ठीक है। तद्भव शब्दों की पहचान क्या है? तद्भव शब्दों की पहचान, तो कौन सी पहचान होगी? तद्भव शब्दों की पहचान। तो ये कौन से शब्द थे? ये थे आपके संस्कृत के तत्सम शब्द। तो तद्भव शब्द को कैसे पहचानेंगे? तद्भव शब्द को पहचानेंगे आप अर्धचंद बिंदु के माध्यम से। किसके माध्यम से? अर्धचंद बिंदु। तो अर्धचंद बिंदु वाले शब्द, अर्धचंद बिंदु वाले जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे आपके तत्सम अर्धचंद बिंदु वाले शब्द। जैसे आप आंख है, दांत है, आंख दांत, ये शरीर क्या हो गए ना सारे, मैं इनको तीनों को एक जगह, आंख दांत मुंह, गांव शब्द है, चांद शब्द है, ठीक है। ऐसे ही अंधेरा शब्द है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये सारे क्या है आपके? ये तद्भव हिंदी के शब्द है। अब बहुत सारे बच्चे गांव को ऐसे लिखेंगे, ये गांव, ये वाला, ये गलत वर्तनी है, ये अशुद्ध वर्तनी है। तो आपको क्या लगाना है? इन सब पे अर्धचंद बिंदु। तो ये वर्तनी के रूप में भी पूछे जा सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। द्वित व्यंजन वाले शब्द, द्वित व्यंजन वाले शब्द जिनमें संधि ना हो, जिनमें संधि ना हो वो क्या कहलाते हैं? वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। कैसे कहलाएंगे? जैसे बच्चा है, इनमें संधि है ही नहीं, डिब्बा है, इसमें भी संधि नहीं है, पप्पू है, इसमें भी संधि नहीं है, दिल्ली है, इसमें भी संधि नहीं है, बिल्ली है, बिल्ली शब्द है, इसमें भी संधि नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे 56 शब्द है, इसमें भी नहीं है, बच्चन शब्द है, इसमें भी संधि नहीं है। अगर संधि हो गई, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपवाद ले लेता हूँ, ठीक है। तो अपवाद क्या है? अपवाद ये मैंने सच्चरित्र ले लिया, तो इसमें तो संधि हो रही है, तत्सम होगा। ऐसे मैंने यहाँ उच्चारण ले लिया, ये भी होगा। मैंने यहाँ सज्जन ले लिया, ये भी होगा। ऐसे मैंने यहाँ उल्लेख ले लिया, ये सारे के सारे तत्सम है। क्यों? क्योंकि इनमें संधि हो रही है, और जब संधि हो रही है इसमें उपसर्ग कौन सा है? इसमें सत उपसर्ग है, इसमें उत उपसर्ग है उच्चारण में, इसमें यहाँ सत है, इसमें यहाँ पे उत है। तो ये संस्कृत के शब्द है। अब आप क्या कहोगे? सर जी द्वित तो इसमें भी आ रहा है, ये रहे दो व्यंजन, ये पहले आधा है फिर पूरा है, पहले आधा है फिर पूरा है, ये संस्कृत के है। क्यों? क्योंकि इसमें संयुक्त व्यंजन है, संधि हो रही है, इसमें संयुक्त, इसमें अंत में नहीं आया है, ठीक है, संधि हो रही है, संस्कृत का उपसर्ग भी है। तो यानी कि इनमें यहाँ पे क्या लिखा? द्वित व्यंजन वाले शब्द जिनमें संधि ना हो, इनमें संधि नहीं है, संधि होगी तो तत्सम होगा। क्यों? क्योंकि तय का चय में परिवर्तन, तय का चय में, तय का यहाँ जय में परिवर्तन, तय का लय में परिवर्तन, तो ये तत्सम है और ये क्या है आपके? ये तद्भव है। तीसरी कंडीशन किसी है? तद्भव शब्दों की तीसरी कंडीशन है, आपको ये ध्यान रखना है, ताड़न जात या फिर हम इसको क्या बोलते हैं? उतक सीपित, ताड़न जात या उतक सीपित व्यंजन वाले शब्द। तो ये कौन से होते हैं? ये दो व्यंजन होते हैं हमारे। एक व्यंजन तो हमारा ये वाला डे होगा, एक व्यंजन डे और एक व्यंजन डे होता है। अब इनसे कौन से शब्द बनेंगे? इनसे शब्द बन जाएगा यहाँ पे, जैसे सड़क शब्द बन गया है, सड़क शब्द बन गया, लड़का शब्द बन गया, ऐसे यहाँ पे डंडा शब्द बनेगा, ऐसे यहाँ मेंढक शब्द बना है, मेंढक, ऐसे यहाँ चढ़ना शब्द बन गया, चढ़ना, ऐसे ही यहाँ पे शब्द बन गया गढ़ है। तो इनका प्रयोग कहाँ होता है? शब्द के बीच में या फिर शब्द के अंतिम वर्ण के रूप में होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। जो सरल सुगम शब्द है, सरल सुगम आसान वर्तनी है, तो ये सारी क्या है? सरल सुगम आसान वर्तनी है, ठीक है। तो इस वजह से क्या है? ये क्या कहलाते हैं आपके? ये कहलाते हैं तद्भव। क्योंकि संस्कृत की बहुत कठिन होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ संस्कृत में लिख लेता हूँ, ये ससु है और यहाँ पे क्या है? ये ससु है, ये कठिन है, ये क्या कहलाई आपकी? ये तत्सम कहलाई। और ये क्या कहलाई? इसका क्या बन गया? ये इसका तद्भव बन गया। तो यानी कि यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, संस्कृत के अंतर्गत तत्सम शब्दों में कठिन वर्तनियों का प्रयोग होता है और यहाँ क्या होता है? सरल सुगम आसान वर्तनियों का प्रयोग किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। हिंदी के उपसर्गों से बने शब्द, हिंदी के उपसर्ग से बने शब्द क्या कहलाएंगे आपके? अब जैसे हिंदी का उपसर्ग हमने यहाँ ले लिया, हिंदी का एक उपसर्ग है ए, अजान बना लिया, एक है अन बना लिया, हिंदी का उपसर्ग एक है बिन खाया, बिन ब्याया, ठीक है। एक शब्द है हिंदी का अद पका, अद जला, अद खिलाया, एक शब्द है हिंदी का निडर, तो ये निडर शब्द बन गया। एक हिंदी का है सपूत से, एक हिंदी का यहाँ क्या बन गया? कपूत। तो जिस भाषा के उपसर्ग होंगे शब्द भी उसी भाषा का है। यहाँ से, कै, नी, अद, बिन, अन और ए, ये हिंदी के उपसर्ग है। इसी वजह से हिंदी के सरल सुगम आसान तद्भव शब्द है। तो हिंदी के शब्दों को हम तद्भव शब्द कहते हैं। इसके बाद यहाँ हिंदी की क्रिया से बने, हिंदी के प्रत्यय से बने जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे हिंदी के कहलाते हैं। तो हिंदी के प्रत्यय कौन से शब्द बनाएंगे? हिंदी के बनाएंगे। जैसे यहाँ शब्द आ गया हमारा, यहाँ शब्द आ गया पियक्कड़, यहाँ शब्द क्या आ गया? यहाँ पियक्कड़ जो शब्द है। ऐसे यहाँ शब्द आ गया आपका बचपन है, बचपन, मिठास, बुढ़ापा, सुंदरता। तो ये आपको ध्यान रखना है। इन सब में हिंदी के प्रत्यय कौन से प्रत्यय? ता प्रत्यय, आपा प्रत्यय, इसमें क्या है? यहाँ आपा प्रत्यय, इसमें ता प्रत्यय, इसमें आस प्रत्यय, इसमें पन प्रत्यय और इसमें क्या है? यहाँ अक्कड़ प्रत्यय। ये सारे हिंदी के प्रत्यय हैं। ये हिंदी के शब्द है तद्भव। अब इनको आप दूसरी तरीके से भी पहचान सकते थे। कैसे पहचानते? यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ताड़न जात बना है, यहाँ पे द्वित व्यंजन है, यहाँ बच्चा मूल शब्द है। ये कैसे बनेगा? यहाँ ये बच्चा से बनेगा, बच्चा में द्वित आ गया। ये मीठा से बनेगा, मीठा हिंदी का है, मिष्ठान संस्कृत का है। ये बूढ़े से बनेगा, तो ये बूढ़ा क्या है? यहाँ ताड़न जात बना गया। ये सुंदरता क्या है? सरल सुगम आसान है। इसका संस्कृत में सुंदरता का क्या होगा? सौंदर्यता। तो सुंदर का सौंदर्य है और ता प्रत्यय
लगा के संस्कृत का शब्द बना लिया। इसके बाद में यहाँ सातवां क्या है, हिंदी की क्रिया से बने शब्द, हिंदी की क्रिया से बने शब्द। तो वर्ब जिसकी होगी शब्द भी उसी भाषा का होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक शब्द ले लिया यहाँ पर क्रीडति शब्द ले लिया, क्रीडति शब्द, और दूसरा शब्द ले लिया मैंने यहाँ पर खिलाड़ी शब्द, क्या ले लिया मैंने, खिलाड़ी, और तीसरा शब्द ले लिया मैंने प्लेयर शब्द। अब ये आपसे पूछ रहा है कि किसका है, अरे इसमें क्रीड संस्कृत की क्रिया है तो संस्कृत का होगा, इसमें खेल संस्कृत की क्रिया है तो ये हिंदी की क्रिया तो हिंदी का होगा, इसमें प्ले अंग्रेजी की क्रिया है, वर्ब जिसकी होगी शब्द भी उसी का होगा। ये संस्कृत का है, ये हिंदी का है, ये अंग्रेजी का है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। तो हिंदी की क्रिया में हम क्या प्रयोग करते हैं, जा का प्रयोग करते हैं, हिंदी क्रिया में पी का प्रयोग करते हैं, खेल का प्रयोग करते हैं, कूद का प्रयोग करते हैं, इस वाले हंस का प्रयोग करते हैं, लिख का प्रयोग करते हैं, इसका पढ़ का प्रयोग करते हैं। अब इनसे जो शब्द बनेगा, इससे शब्द बनाया जाना, इससे बनाया पीना, इससे बनाया खेलना, इससे बनाया हमने कूदना, तो ये सब किसके बनेंगे, हिंदी के बनेंगे। इससे बनाया यहाँ हंसना, इससे बनाया यहाँ लिखना या लिखावट, ये हिंदी का बनेगा। इससे बना लिया यहाँ पढ़ाई, तो इसमें हिंदी की वर्ब है, तो यहाँ पे बिंदी आ गई आपके यहाँ पे। तो आप इसे पहचानोगे कि इसमें क्या प्रयोग किया हमने, इसमें प्रयोग किया हमने उत्तक्षेपित व्यंजन का, तो ये क्या लाएगा, ये यहाँ पे अर्धचंद बिंदु का, तो हिंदी की क्रिया से हिंदी के शब्द बनेंगे। तो प्यारे दोस्तों आज के लिए इतना ही, सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। तो ये थे आपके हिंदी के तत्सम तद्भव। 12:30 बजे मिलता हूँ हिंदी को एक तरफ करने के लिए, तो 3 करोड़ वाली हिंदी शुरू करेंगे।